Yes, students, in this video we will discuss question 5, question 6, question 7 and question 8 in exercise 11.1. Let's start with question 5. आपको question 5 में एरिया निकालना है y इज इक्वल टू मोड x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 1 और x एक्सिस से बाउंडेड। इन सब से परिबद्ध जो एरिया है पहले अपन उसका स्केच बनाएंगे। तो देखिए y इज इक्वल टू मोड x मैंने आपको बताया था, ये v शेप में होता है अपने पास। तो y इज इक्वल टू मोड x आपको समझ आ रहा है। अब इसमें भी ये चीज़ आप ध्यान रखो कि ये जो मोड x है इसमें ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ये होता है y इज इक्वल टू x लाइन। तो ये जो लाइन है ये क्या है, y इज इक्वल टू x, और ये जो लाइन है ये है अपने पास y इज इक्वल टू -x, क्योंकि मोड में माइनस और प्लस दोनों लाइन छुपी होती हैं। तो यहाँ पर देखो x पॉजिटिव है और इधर x क्या है, नेगेटिव। और ये v में आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए y इज इक्वल टू मोड x के लिए। अब देखिए x इक्वल टू 1 लाइन, तो x इक्वल टू 1 जैसे यहाँ 0 है तो सपोज करो x इक्वल टू 1 यहाँ हो गया, तो अपने पास ये लाइन हो गई x इक्वल टू 1 लाइन। और x इक्वल टू -3, तो -3 देखो थोड़ा जैसे यहाँ पर ले लें अपन, तो ये अपने पास हो गई इसमें x इक्वल टू -3 लाइन। समझ पा रहे ना, ये x इक्वल टू 1 तो आपको पता ही है, x इक्वल टू -3 भी आप ड्रॉ कर सकते हो। फिर x एक्सिस आपको पता ही है ये होता है, ठीक है जी। अब देखिए, अब सारा इसमें कॉम्बिनेशन करो, x एक्सिस x इक्वल टू 1 लाइन, x इक्वल टू -3 लाइन और ये मोड x, तो आपको एरिया कौन सा मिला, एक तो ये फिर एक ये। तो आपको ये और ये एरिया फाइंड आउट इसमें करना है। तो यहाँ तो सिंपल है, देखिए -3 से अब ये यहाँ पर x इक्वल टू 0 लाइन ही तो है, ये जो अपने पास y एक्सिस होता है उस पूरे पर x 0 ही तो होता है। अब देखिए जो अपने पास रिक्वायर्ड जो एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया, ये आप कैसे निकालेंगे, इसमें स्ट्रिप भी ले सकते हो आप। जैसे स्ट्रिप लेके अगर आपको बताऊं, जैसे आपको सिखाया भी है मैंने, तो ये अपने पास क्या हो गया dx, एक यहाँ भी ले लो आप, तो देखिए जैसे इसकी बात करें, ये जो स्ट्रिप है, ये जो पट्टिका है dx, ये कहाँ से कहाँ तक चल सकती है, इधर ये पीछे जाएगी तो x इक्वल टू -3 और आगे जाएगी तो यहाँ पर मिनिमम हो जाएगी x इक्वल टू 0 तक। तो आपको पता है कितना हो जाएगा ये, -3 से 0 और y dx प्लस, फिर ये वाली की बात करेंगे कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1, ये घूम सकती है ना 0 से 1 तक, तो इसकी लिमिट आएंगे 0 से 1 और y dx। ये मैंने आपको बताया, दोनों एरिया निकालना है इसलिए प्लस लगाया बीच में, और ये -3 से 0 रहेगा, श्योर। अब देखिए y, इस लिमिट के लिए y क्या बनेगा, -3 से जो अपने पास 0 है, इस पट्टिका के लिए, इस स्ट्रिप के लिए लाइन क्या है, ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू ये -x है। तो यहाँ आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। ये देखिए -3 से अपने पास ये 0 और y की वैल्यू -x आएगी इस लिमिट में, -x dx प्लस, और 0 से 1 में, 0 से 1 वाली में ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू x लाइन है, तो यहाँ y का वैल्यू आएगा x dx। तो ये दोनों मैं ऊपर कर देता हूँ आपके लिए। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो माइनस तो चाहे बाहर ले सकते हो, और x का होगा x² / 2, और ये -3 से 0 प्लस इसका x² / 2 और ये 0 से 1। तो इसको आप और सोल्व करें, ये -0 डालने पर ये 0 बनेगा और -1 आता है और -3 डालेंगे, समझ पा रहे हो ना, तो ये कितना हो गया अपने पास 9/2 और प्लस इसमें ये 1/2 ही होगा,
माइनस जीरो हो जाएगा ना, माइनस माइनस ये प्लस 9/2 और 1/2, तो इसको आप ऐड कर लोगे 10/2, तो 5 स्क्वायर यूनिट। ये आपके पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट सिंपल, आपको बस ये ध्यान रखना कि मोड एक्स ऐसे आपको बनाना आना चाहिए, और उसमें ये वाली जो है सेकंड क्वाड्रेंट वाली जो लाइन होती है, ये होती है -x, y इज इक्वल टू -x लाइन, और ये होती है y इज इक्वल टू अपने पास x लाइन। तो देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या है, आपको इसमें एक पैराबोला दे रखा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, परवलय पैराबोला x एक्सिस और x इक्वल टू 2, तो x एक्सिस इसने बोला, x इक्वल टू 2 इसने बोला, और बाउंडेड एरिया हमें निकालना है। तो इसमें आप स्टूडेंट देखेंगे, ये 4ay आप बनाएंगे पहले तो 4ay आपको पता है ये अपने पास होता है, आना चाहिए। x एक्सिस आपको पता ही है ये है x इक्वल टू 2 लाइन। अब x इक्वल टू 2 लाइन इसमें आप देखें तो मान लो ये लाइन है, क्योंकि ये 0, ये 1 और ये 2 आप ऐसे ले सकते हो इसमें, तो ये कौन सी लाइन हो गई अपने पास, x इक्वल टू 2 लाइन हो गई। अब इन सभी का कॉम्बिनेशन देखो, कहाँ का एरिया इसने पूछा है, पैराबोला, ये वाली लाइन आपको दिख रही है, x इक्वल टू 2 लाइन दिख रही है, और ये x एक्सिस, मतलब आपको समझ आ गया ये पूछा है, ये वाला इसने आपसे मांगा है। तो देखिए इसका रिक्वायर्ड एरिया कैसे करेंगे अपन, रिक्वायर्ड एरिया बोलिए। अब इसमें भी क्या ले लेंगे, एक स्ट्रिप ले लेंगे, एक पट्टिका ले लेंगे, समझ पा रहे हैं आप। ये dx मोटाई की है, कहाँ से कहाँ तक, ये 0 होता है, x इक्वल टू 0 से कहाँ तक चाहिए, ये कहाँ तक घुमा सकते हैं, x इक्वल टू 2 तक, तो लिमिट आ जाएंगी 0 से 2 और y dx। तो बोलिए 0 से 2, y का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे आप, y का वैल्यू बोलिए स्टूडेंट्स x स्क्वायर अपॉन 4a, तो y का वैल्यू आपने डाल दिया 4a, और ये dx, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। देखिए ये क्या हो गया, 1/4a आप बाहर ले सकते हैं कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3, और ये 0 से 2, ये 1/4a, और एक 3 भी आप बाहर ले लें, x की जगह 2 डालेंगे, कितना हो गया 8 और -0, तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये 8 से 4, तो ये ऊपर हो जाएगा 2, समझ पा रहे हैं, और नीचे 3a, और ये आ जाएगा अपने पास किस में, स्क्वायर यूनिट में। तो ये आपके क्वेश्चन 6 का आंसर है। आप इसे वीडियो को पॉज करते हुए नोट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स, ये सिंपल एक्सरसाइज है आपके पास 11.1, बस आपको जो इसने कर्व दिया है, जो वक्र दिया है, वो आपको बनाना आना चाहिए, और स्ट्रिप को घुमाना आना चाहिए जो पट्टिका है। क्वेश्चन 7 देखिए, क्वेश्चन 7 इसमें है आपके पास एक आपको इलिप्स, एक दीर्घवृत्त दे रखा है, x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, और x एक्स से ऊपर का हमें चाहिए, x एक्स से ऊपर की ओर। तो इसमें आप देखेंगे अबव, समझ पा रहे होंगे, मतलब ऊपर, और x एक्सिस, मतलब आपको अभी बता देता हूँ, इसको पहले आप बनाओ। तो देखिए ये अपने पास x के नीचे कम है और y के नीचे ज़्यादा है, तो ये y पर ज़्यादा एक्सपेंड होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने इसमें बताया हुआ है, तो ये समहाउ ऐसा होगा, और हमें एक तो ये बन गया ना, ये जो दीर्घवृत्त है, ये जो इलिप्स है, ये आपको बनाना आना चाहिए। अब इसमें पॉइंट भी आप निकाल सकते हो, ये पॉइंट क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ a स्क्वायर, मतलब ये a हो गया 2 और y के लिए ये 0, और ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ 9 मतलब 3 है, तो x पे तो 0 और y पे कितना 3, ये पॉइंट भी आपको निकालना आ गया।
अब इसने ये बोला है कि एक्स एक्सिस जो है इसके ऊपर, मतलब ऊपर आप समझ गए होंगे ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट वाला, तो आपको ये एरिया इसमें निकालना है। तो ये आपको इसमें निकालना है। तो स्टूडेंट सिंपल ये क्वेश्चन है। पहली बात तो जितना ये उधर है उतना ही इधर है, तो पहले तो डबल करेंगे। तो देखिए रिक्वायर्ड एरिया मैं यहाँ लिख लेता हूँ। रिक्वायर्ड एरिया आपके पास क्या होगा, एक तो 2 लगाऊंगा, क्यों, डबल है ना ये जो अपने पास ये तो है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के जितना ये लेफ्ट में है उतना ही राइट में है, इसलिए 2 लगा लिया। और अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, देखो यहाँ आप इसमें ये मान सकते हो अपने पास स्ट्रिप जो पट्टी का है, तो बोलो ये कैसे इसमें कर लें अपन। ये हो गई dx, तो ये डबल लिया है तो इसको अपन 0 से कहाँ तक घुमा लें, 2 तक, तो लिमिट क्या हो गई यहाँ 0 से और ये आगे कहाँ तक, 2 तक, डबल किया ही है, तो बोलिए y dx। अब इसमें एक अच्छा जो वर्क है, अच्छा जो टास्क है वो है y का वैल्यू निकालना, तो वो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए यहाँ नीचे मैं बता देता हूँ कि इस चीज़ से y का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए y² / 9 और ये 1, और ये जो टर्म है इसको उधर लेके जाओगे -x² / 4, इसमें 4 आप एलसीएम ले लेंगे, और देखो 9 यहाँ डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो देखो एक तो 4 एलसीएम लिया वो, और एक ये 9 इधर से आया वो, तो देखो इसमें क्या बच गया आपके पास, 4 × 1 = 4 -x², और ये y² है, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लगेगा अपने पास, √ लगेगा। तो स्टूडेंट ये वैल्यू क्या बन गया बोलो, 9 का √3, 4 का 2, और √ केवल किस पे बचेगा, 4 - x² पर। ये वैल्यू किसका आ गया, y का, ये आपको निकालना आना चाहिए। तो देखिए यहाँ मैं पुट कर लेता हूँ, एक तो 2 तो था ही, एक 3/2 y के वैल्यू में आया वो बाहर ले लो, 3/2, लिमिट 0 से 2, और y का वैल्यू क्या है, √4 - x² dx, और ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया √ में a² - x², जो एक बड़ा जो फॉर्मूला है वो मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो ये फॉर्मूला बार बार आपको बताता हूँ मैं, इंटीग्रेशन √a² - x² dx, ये होता है अपने पास x/2 √ में एज इट इज प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a। तो यहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसको देखेंगे, ये y का वैल्यू भी मैं एक बार हटा लेता हूँ, ये आप निकालेंगे। तो देखिए ये 2 तो इसमें हो ही गया कैंसिल, ये 3 बचा, और इसमें आप रख देंगे ये इंटीग्रेशन। तो देखो x/2, x की जगह तो x ही है, फिर ये ऐसे कैसा आ जाएगा, 4 - x² प्लस, अब a² यही तो होता है, तो ये 4/2 sin इनवर्स, और x की जगह x, और a का काम कौन करेगा, 2 करेगा ना, ये 2 का स्क्वायर, और लिमिट इसमें रखनी है 0 से 2 तक। तो इसको यहाँ मैं सोल्व कर देता हूँ, ये 3, देखिए लिमिट रखें आप, 2 रखेंगे तो देखो ये 0 हो जाएगा, जैसे ही x की जगह 2 डालेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, समझ आना चाहिए। फिर यहाँ 2 डालेंगे तो देखो 4/2 तो बचा आपके पास 2, और साइन इनवर्स, और ये देखो 2/2 साइन इनवर्स 1 हो गया। फिर 0 डालने से देखो ये पोर्शन भी 0 और ये पोर्शन भी 0, x की जगह 0 पूरा 0, x की जगह 0 ये पूरा 0, तो ये कितना हो गया, 3 बाहर है, और ये साइन में 1 कितने पर होता है, π/2 पर, तो ये अंदर कितना हो गया, 2π/2, 2 तो ये वाला, और साइन इनवर्स 1 होता है 90 पर, π/2 पर, तो ये 2 से 2 कैंसिल होते हुए आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3π² यूनिट। 3π ये आपको समझ आना चाहिए, 3π आपके क्वेश्चन 7 का फाइनल आंसर होगा। फिर देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसको आप नोट करें। क्वेश्चन 8 भी इलिप्स का है, दीर्घवृत्त का है, उसमें आपको कंप्लीट पूछा है, चलो मैं बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ये इसमें बोला है क्या है, इसने इलिप्स बोला है और कंप्लीट निकालना है। तो अब की बार देखो x² के नीचे a² इसने बोला, तो हमें स्टैंडर्ड दिया है, मानक दीर्घवृत्त दिया है, स्टैंडर्ड
इलिप्स दिया है और कंप्लीट एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट देखिए, पहले इसको आप स्केच बनाएं। अब इसमें जनरली इसने कहा भी होगा ए बड़ा है या बी, नहीं कहा तो आप अपना ए ही बड़ा मान के चला करो। तो ये हो गया कंप्लीट निकालना स्टूडेंट, इसमें ये हमें कंप्लीट निकालना। आपकी बार इसने ये नहीं बोला कि एक्स एक्सिस के ऊपर या कौन सा चतुर्थांश है, कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये चारों इससे निकालने हैं। ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला। तो आपको पता है ये सिमेट्रिक है, जितना फर्स्ट में है उतना ही सेकंड में, उतना ही थर्ड में, उतना ही फोर्थ में। तो आपकी बार स्टूडेंट 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, समझ पा रहे हैं ना। तो देखिए अब ये पॉइंट आपको पता होगा, बोलो ए कॉमा 0 और ये पॉइंट क्या होगा 0 कॉमा बी। और आपको रिक्वायर्ड एरिया यहाँ लिख देता हूँ। रिक्वायर्ड अपने पास एरिया देखिए स्टूडेंट, तो एक तो 4 लगाऊंगा, ये 4 हिस्से हैं, और मैं बात कर लूँगा लिमिट कहाँ से, स्ट्रिप को, मेरी स्ट्रिप है जो है इसको कहाँ से कहाँ तक घुमा लूँगा। ये जो अपने पास dx मोटाई, dx चौड़ाई की जो स्ट्रिप है, ये 0 से a तक, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, और बाहर मैंने 4 लगा दिया, पता ही है। तो x इक्वल टू ये 0 से a तक, बाहर 4 लगाया, ये समझ आना चाहिए। और y dx, तो देखिए सोल्व करके आपको 4, फिर ये 0 से a, और y का वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से अब आपको आना चाहिए। तो देखिए y का वैल्यू बोलेंगे इसमें, वाई स्क्वायर क्या बनेगा, पहले तो बनेगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये टर्म उधर गया, फिर ये बी स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई में। तो देखिए ए स्क्वायर एलसीएम लोगे तो ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो गया अपने पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है, और स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा अपने पास अंडर रूट। तो b बाई ए तो ले लो बाहर, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो b बाई ए समझ आ गया होगा, बाहर ले लूँ ये b और ये a, और अंडर रूट में y का वैल्यू हो गया b बाई ए बाहर लेते हुए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, सेम फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए ये हो गया 4b अपॉन a, और इसका इंटीग्रेशन आपको बता ही रखा है, x अपॉन 2 ऐसे का ऐसा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, लिमिट 0 से a डालनी है। तो 4b बाई ए, और x की जगह a डालोगे स्टूडेंट, यहाँ देखो a स्क्वायर तो 0, तो पूरा 0, ये देखो a डालने से क्या बनेगा a स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स 1 बनेगा ना a अपॉन a, फिर माइनस 0 डालेंगे तो ये 0 और ये 0, ये पूरा 0, समझ पा रहे होंगे। ऊपर और बता देता हूँ थोड़ा। तो देखिए ये 4b बाई ए स्टूडेंट, और इसमें देखो ए स्क्वायर बाई 2, और साइन में 1 होता है पाई बाई 2 पर, तो यहाँ ध्यान देंगे। अब देखो 2 2 जा 4, 4 से गया, एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक तो बचा पाई, एक बचा ए, एक बचा बी, तो पाई ए बी इज योर फाइनल आंसर, स्क्वायर यूनिट। तो स्टूडेंट्स ये आप नोट करेंगे और क्वेश्चन 8 तक आप कंप्लीट करेंगे।